हम बोल रहे हैं कि अगर हम फ्रैक्शन पार्ट एक्स और फ्रैक्शन पार्ट माइनस एक्स का सम लेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा या तो 0 या फिर आएगा 1। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर सब बच्चों को? यहां तक की बात क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर 2x बराबर 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस GIF x दे रखा है, तो मैं x की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस GIF x, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाली हमें x की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, ये रिलेशन बेसिकली किस में आ गया, इस रिलेशन में x भी आ चुका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी आ चुका है और GIF x भी आ चुका है। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले सभी x की वैल्यूज हमें यहां पर फाइंड करनी है, ये है अपना टारगेट। ठीक है, तो इसमें x भी इन्वॉल्व है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें GIF भी इन्वॉल्व है, तीनों इन्वॉल्व है और फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जिनमें तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है और GIF भी इन्वॉल्व हो रहा है, इस तरह के सवालों में देखो हम करते क्या है, इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को, पूरे सवाल को हम फ्रैक्शन पार्ट और GIF के फॉर्म में लेकर के आते हैं, है ना। यानी इस x को यहां से रिमूव करेंगे और इस x को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस x को फ्रैक्शन पार्ट x और GIF में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये काम कैसे करते हैं तो देखते हैं अपन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें x भी इन्वॉल्व हो, फ्रैक्शन ऑफ x भी इन्वॉल्व हो और x का GIF भी इन्वॉल्व हो और हमें वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को फ्रैक्शनल पार्ट x और GIF में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जानते हैं एक रिलेशन हमारे पास होता है कि अगर हम x का फ्रैक्शन पार्ट लेते हैं तो वो आता है x माइनस उसका GIF। वो क्या आता है, वो आता है x माइनस उसका GIF। ठीक है, तो अगर मैं GIF को इधर भेज दूं तो यहां से x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस GIF x के इक्वल। ठीक है, अगर मैंने GIF को इधर शिफ्ट कर दिया तो x कितना आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस GIF x आ गया। रख दो उसको। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2x, तो 2 इंटू एक्स करेंगे मतलब 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 टाइम GIF x, ऐसे आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और x कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस GIF x, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 GIF x आ गया। राइट में क्या आ गया, 4 फ्रैक्शनल पार्ट x आ गया और प्लस का GIF x आ गया। टारगेट क्या है, टारगेट है पूरे क्वेश्चन को फ्रैक्शन और GIF के फॉर्म में लेकर के आओ, तो वो हम लेके आ चुके हैं। x हटा दिया और फ्रैक्शन और GIF के फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो देखो अब GIF की टर्म एक तरफ ले आओ और फ्रैक्शन की टर्म एक तरफ ले आओ। तो अगर मैं फ्रैक्शन की टर्म एक तरफ ले आऊं तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 4 फ्रैक्शनल पार्ट x, तो ये बन जाएगा माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और राइट में क्या आएगा, x माइनस 2 GIF ऑफ x, तो ये माइनस का GIF ऑफ x आ जाएगा। x में से अगर माइनस 2 GIF x कर देंगे तो माइनस का GIF x आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, फाइनली रिलेशन आ गया, एक फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, ये आ गई GIF x/2 के। तो इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन को हमने क्या किया, फ्रैक्शन और GIF में कन्वर्ट कर दिया। तो एक रिलेशन आ चुका है कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू किसके इक्वल है, GIF x/2 के इक्वल है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम x को निकालने के ऊपर काम करेंगे, x को सर्च करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया मैंने क्या किया है, यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर है क्या? यस। यार तुम यस बीच में बोलो यार तभी मजा आएगा, अगर तुम कुछ बोलोगे ही नहीं ना यार तो फिर मतलब कोई मजा नहीं आया पढ़ाने में यार। यस सर। बहुत कम बच्चे बोलते हैं, एक दो लोग बोलते हैं। अगर जो चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको पूछो यार, वही तो कर सकते हैं, बताओ। अगर तुम बीच में कुछ बोलोगे ही नहीं, हाँ भी नहीं बोलोगे ना भी नहीं बोलोगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो कुछ तो बोलो यार कम से कम, बताओ तो सही तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, तुम कुछ फील कर पा रहे हो चीजों को या नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई बच्चा कुछ बोलेगा ही नहीं, एक दो बच्चे बोलते हैं बस पूरी क्लास में, तो फिर वो मजा नहीं है उस चीज में कुछ भी। मुझे, मैं पढ़ाता जाऊंगा तुम कुछ बोलोगे ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है या तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो जहां भी दिक्कत आ रही है, जो चीज भी समझ में नहीं आ रही उसको पूछो, अगर कुछ भी तुम्हें डाउट लग रहा है कहीं पर भी पूछो उसको, और जो चीज आ रही है उसको बोलते जाओ। ठीक है, चलो अभी देखते हैं यहाँ पर। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू GIF x/2 आ गई। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे टारगेट यही रहेगा, फ्रैक्शन और GIF के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, जो कि हमने कर दिया। अब ये जो भी x रहेगा क्वेश्चन में, उस x में क्या खूबी होगी कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट x जो आएगा वो उसके GIF के अपॉन के 2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहां से इस कंडीशन से x को कैसे निकालें, देखो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा हमें यहां से। ठीक है, तो देखो हम ये जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा हुआ है। ठीक है,
तो हम ये जानते हैं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कहां से कहां रहती है, तो ये रहती है 0 से लेकर के और 1 के बीच में। हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज कहां से कहां रहती है, तो वो 0 से 1 में रहती है। हम कुछ भी x डाल दें इसके अंदर, उसका आउटकम क्या आएगा, उसका आउटकम 0 से 1 में आएगा। जैसे अगर मैंने x को 5.2 डाल दिया, तो फ्रैक्शन पार्ट 5.2 क्या आएगा, 0.2 आएगा, तो वो 0 से 1 के बीच में। मैंने अगर मान लो x को 10 डाल दिया, तो 10 का फ्रैक्शन क्या आएगा, 0 आएगा, तो इक्वल लगा हुआ है 0 पर। मैंने माइनस का 3.2 डाल दिया, तो फ्रैक्शन 0.8 आएगा, तो वो भी 0 से 1 के बीच में। तो हम कुछ भी x डालें, फ्रैक्शनल पार्ट की x की रेंज क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शन पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब लेफ्ट और राइट बराबर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल आ गया, तो वो जी आई एफ एक्स अपॉन 2 के इक्वल आ गया। तो ये भी कहां से कहां रहेगा, ये भी 0 से 1 के बीच में रहेगा। ये क्वेश्चन में पता है अपने को कि फ्रैक्शनल पार्ट x किसके बराबर है, जी आई एफ एक्स अपॉन 2 के बराबर है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x को रिप्लेस कर दिया जी आई एफ एक्स अपॉन 2 से, दोनों बराबर हैं। तो जिन वैल्यूज को ये ले पाएगा उन्हीं को ये ले पाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 2 0 हो गया, ये जी आई एफ एक्स आ गया, इस 2 को इधर भेज दिया तो ये 2 आ गया। तो रिलेशन हमारे पास आ गया कि हम जिस एक्स पे काम कर रहे हैं उसका जो जीआईएफ है वो कहां से कहां रहेगा, वो रहेगा 0 से 2 के बीच में। हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन थी, हमें इसी कंडीशन पे काम करना है। तो हमने देखा यार इसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, और हम जानते हैं हम कुछ भी एक्स डालें फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में, तो उसको भी 0 से 1 में कर दिया, तो एक्स की वैल्यूज ये आ गई, जीआईएफ एक्स की वैल्यूज ये आ गई। और अपन एक चीज और जानते हैं कि जीआईएफ एक्स तो हमेशा इंटीजर ही होता है। हम कुछ भी ले लें, हम कुछ भी ले लें, जी आई एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो तो हमेशा इंटीग्रल ही आएगी, कभी भी वो नॉन इंटीग्रल नहीं हो सकता। अब तुम मुझे बताओ, अगर जी आई एफ एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में और उसको इंटीजर भी होना है, इंटीजर भी होना है, तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, अगर वो इस इंटरवल में रहना भी चाहता है और उसको इंटीजर भी होना है, तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। कि क्या क्या ऑप्शन है उसके पास, कि या तो वो 0 हो सकता है क्योंकि उसको इंटीजर भी होना है, क्योंकि हम कुछ भी एक्स डालें जी आई एफ एक्स तो इंटीजर ही आएगा हमेशा। या फिर वो क्या हो सकता है, या फिर वो 1 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 0 से 2 के बीच में तो दो इंटीजर आएंगे, 0 और 1। 2 पे इक्वल नहीं लगा हुआ तो 2 को तो अपन ले नहीं पाएंगे। तो बस दो ही पॉसिबिलिटी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो जी आई एफ एक्स हो सकता है, या तो 0 या फिर 1। अगर मान लो यहाँ 5 लिखा होता 2 की जगह पर, तो हम क्या बोलते, जी आई एफ एक्स के पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती, या तो वो 0 होता, या वो 1 होता, या वो 2, या वो 3, या वो 4। ठीक है, अभी ये इस तरह लिखा हुआ है, तो यही दो पॉसिबिलिटी आ गई। तो या तो जी आई एफ एक्स 0 के इक्वल रहेगा, या जी आई एफ एक्स 1 के इक्वल रहेगा। हम जिस एक्स पर काम कर रहे हैं उसका जी आई एफ या तो 0 के इक्वल या 1 के इक्वल। तो दो पॉसिबिलिटी आ गई। पहली पॉसिबिलिटी कि मान लो जी आई एफ एक्स 0 के इक्वल है, हम जिस एक्स पर काम कर रहे हैं उसका जी आई एफ 0 के इक्वल है, तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा। देखो रिलेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में था फ्रैक्शन और जीआईएफ के बीच में। ठीक है, देखो फ्रैक्शन और जीआईएफ में भी रिलेशन है यहाँ पर। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है वो जीआईएफ एक्स अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, तो जब जीआईएफ की वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, तो वो भी 0/2 0 आ गई। यानी एक ऐसा नंबर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है जिस नंबर का जीआईएफ भी 0 है और जिस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 है, तो वो नंबर क्या होगा भाई। तो अब लगा दो तुम फॉर्मूला। हमने ऊपर क्या सीखा था कि x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू आती है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस जी आई एफ एक्स। तो अगर फ्रैक्शन भी 0 है और जी आई एफ भी 0 है, तो x भी कितना आ गया, तो x भी 0 प्लस 0 यानी कि 0 आ गया। एक आंसर तो आ चुका है अपना कि एक तो x बराबर 0 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को जो क्वेश्चन में दे रखी थी, उस कंडीशन को एक तो x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि भाई मैंने जी आई एफ एक्स को 1 के इक्वल ले लिया। मैंने क्या किया, जी आई एफ एक्स को 1 के इक्वल ले लिया, और जब जी आई एफ एक्स 1 के इक्वल हो गया तो उस टाइम पर फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, तो जी आई एफ एक्स अपॉन 2 यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 1/2 आ गया तो अब अपन फ्रैक्स निकाल सकते हैं। तो एक्स क्या आता है, एक्स आता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो 1/2 है, जी आई एफ की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया 3/2 आ गया। तो दो एक्स आ गए हमारे पास, या तो x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 3/2। यही दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के। तो आंसर इज इक्वल टू या तो x बराबर 0 या फिर x बराबर 3/2। इस तरह से क्वेश्चन को डील किया जाएगा। जब भी सवाल इस तरह का आए जिसमें फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो, जीआईएफ भी इन्वॉल्व हो, पहला एक्स भी इन्वॉल्व हो, पहला काम
पूरी कंडीशन को फ्रैक्शन और जीआईएफ में ले आओ। अब तुम लगाओ कंडीशन फ्रैक्शन के ऊपर, हम कुछ भी एक्स लें, फ्रैक्शन रहेगा 0 से 1 के बीच में, फ्रैक्शन को जीआईएफ का जो फॉर्म है उसके इक्वल कर देंगे, वहां से जीआईएफ का इंटरवल आ जाएगा और जीआईएफ के थ्रू और फ्रैक्शन पार्ट के थ्रू हम एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो दो एक्स आएंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, एक तो 0 और एक 3/2। इस तरह से हमने उनको फाइंड आउट किया है। सब बच्चों को बात क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट तो पूछो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो कहीं भी तो पूछो। कुछ समझ में आया क्या यार तुम्हें, कैसे करा एक क्वेश्चन को? कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बाकी बच्चे बोलो यार, कुछ समझ में आया क्या? यस सर। नहीं आया तो पूछो, कुछ भी समझ में कहीं भी, अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है कहीं भी तो पूछो। सबको क्लियर है फिर ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़े, इस तरह के सवाल कर लोगे? सर इसको ग्राफ से करेंगे तो? ग्राफ से कैसे मतलब? ग्राफ से तुम्हें ये पता चल जाएगा कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके, तुम एक्स नहीं निकाल पाओगे। ग्राफ से अगर तुम करोगे ना इस क्वेश्चन को, जैसे तुमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, हाँ। तुमने ग्राफ प्लॉट किया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, तुमने ग्राफ प्लॉट किया इसका, तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके आने वाले हैं। सॉल्यूशन अगर निकालने की बात करेगा तो वो तो निकालने पड़ेंगे अपने को। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछा तुमसे कि बताओ कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो ग्राफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन है कौन कौन से, तो फिर तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो फिर हम सॉल्व ऐसे करेंगे, ठीक है? यस। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये थी अपनी बात किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, है ना। अब अगला फंक्शन मैं ले रहा हूं यहाँ पर सिग्नम फंक्शन, बहुत ही आसान फंक्शन है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, वो है अपना सिग्नम फंक्शन। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन में क्या खूबी होती है? सिग्नम फंक्शन में ये खूबी होती है कि अगर मान लो मैं किसी x का सिग्नम ले रहा हूं, मैं सिग्नम ऑफ x की बात कर रहा हूं, मैं किसी नंबर x का सिग्नम ले रहा हूं, तो इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो 3 वैल्यूज इसकी आती हैं। हम कोई भी x लें, उसका हम सिग्नम अगर लेंगे तो सिग्नम के करस्पॉन्डिंग 3 आउटकम हमारे पास आएंगे। या तो सिग्नम का आउटकम -1 आएगा, या सिग्नम का आउटकम 0 आएगा, या सिग्नम का आउटकम 1 आएगा। सिग्नम फंक्शन का काम क्या है? हम कुछ भी x उसके अंदर लें, उसके 3 ही आउटकम आ सकते हैं, -1, 0 या फिर 1। -1 कब आएगा उसका आउटकम? जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी कैसी आए, नेगेटिव आए। अगर मैं जिस नंबर का सिग्नम ले रहा हूं वो नंबर अगर नेगेटिव है तो सिग्नम का आउटकम भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मैं जिस नंबर का सिग्नम निकाल रहा हूं वो नंबर 0 है, वो नंबर खुद ही 0 है, मतलब मैं अगर सिग्नम ऑफ 0 निकालूंगा तो वो 0 ही आ जाएगा। और अगर मैं किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का सिग्नम लूं, अगर मैं किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का सिग्नम लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर सिग्नम जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अंदर क्या रख रहे हैं, हम अंदर x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर अपना x पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 आएगी सिग्नम की, अगर x नेगेटिव है तो सिग्नम का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सिग्नम लेना इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। पॉजिटिव x है तो वैल्यू 1, नेगेटिव x है तो -1, और अगर 0 ले लिया सिग्नम के अंदर तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू सिग्नम की 0 के बराबर ही आ जाएगी। इतना अपन यहाँ पर जानते हैं, सिंपल सी कहानी है बस। इस तरह से काम करता है ये फंक्शन। जैसे मान लो मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि भाई सिग्नम सिग्नम मुझे निकालना है किसका, सिग्नम निकालना है x² + 2 अपॉन x² + 8 का। तुम बताओ इस फंक्शन का सिग्नम क्या आएगा, बताओ इस फंक्शन का सिग्नम क्या आएगा। मैं कुछ भी वैल्यू लूं x की, इसका सिग्नम का आउटकम बताओ कैसा आएगा, बोलो यार क्या आएगा सिग्नम का आउटकम इसका? 1 आएगा, बिल्कुल। हम कुछ भी x लें सिग्नम का आउटकम 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी x लें, जैसे मैंने x को 1 ले लिया, 2 ले लिया, सिग्नम के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, सिग्नम के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन कैसा है, वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। जैसे अगर मैं x को 1 ले लूंगा तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 8 आएगा। तो जो क्वांटिटी सिग्नम के अंदर लिखी हुई है दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम कुछ भी सिग्नम, कुछ भी x लेते जाएं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, सिग्नम के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका आउटकम क्या आएगा, वो वैल्यू कैसी आएगी, वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो हम कुछ भी x डालें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हर x के लिए सिग्नम के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि x² भी पॉजिटिव ही रहता है, 2 भी पॉजिटिव रहता है,
और नीचे जो लिखे हैं वो भी पॉजिटिव रहेंगे, तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाली है, तो आउटकम क्या आएगा उसका 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, सब बच्चों को बात क्लियर है ये वाली? सबको बात क्लियर है क्या? यस सर। अब एक बार ग्राफ की बात कर लेते हैं, मैं ग्राफ बनाना भूल गया था अभी। फ्रैक्शन का भी ग्राफ की बात कर लेते हैं और सिग्नम के ग्राफ की बात भी कर लेते हैं एक बार, है ना। तो पहले हम एक बार ग्राफ की बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। तो हम ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन का। देखते हैं इसका ग्राफ किस प्रकार का आएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन की, है ना। तो तुम देखो इसको कैसे ग्राफ आएगा इसका। हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का x का मतलब क्या होता है, ये होता है x माइनस एक्स का GIF, है ना। अगर मैंने x को ले लिया 0, तो 0 माइनस 0 का GIF 0 ही आएगा। फिर अगर मैं x को ले लूंगा 0.2, देखो अगर x 0 से 1 के बीच में है, अगर x 0 से 1 के बीच में है, तो इस GIF की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि जो भी नंबर 0 से 1 के बीच में होंगे उनका GIF 0 हो जाएगा। तो अगर x 0 से 1 के बीच में होगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y बराबर x ही बन जाएगा, क्योंकि हर x के लिए जो 0 से 1 के बीच में होगा GIF की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो इफेक्टिवली क्या रह गया, इफेक्टिवली y इज इक्वल टू एक्स रह गया, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, है ना। लेकिन अगेन x इक्वल टू 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं x को 1 ले लूंगा तो y क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का GIF, तो 1 हो जाएगा। तो x 1 के केस में GIF की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो इस ग्राफ में 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इस ग्राफ में 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अगर x बराबर 1 से 2 की बात करें, अगर मैं x को 1 से 2 ले लूंगा, तो उस केस में जो GIF है इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो y बन जाएगा अपना x माइनस 1। तो y बराबर x माइनस 1 स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है किससे पास करेगी, 1,0 से पास करेगी, और पास करेगी 2,1 से भी, क्योंकि अगर मैं x को 2 ले लूंगा तो y मेरे पास 1 आएगा। तो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, तो ये फिर ऐसे लाइन आ जाएगी। अगेन इस लाइन पर 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, इस लाइन पर ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर हम आगे बात करेंगे, अगर हम x को 2 से 3 ले लेंगे, अगर x को 2 से 3 ले लिया तो GIF की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो y बन जाएगा x माइनस 2, तो ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा। तो इस तरह से ग्राफ हमारा चलता जाएगा, आगे भी ग्राफ अपना इस तरह से ही आगे बढ़ता जाएगा। ये कहानी नेगेटिव में भी फॉलो होगी, यही कहानी अपनी नेगेटिव में भी फॉलो होगी, तो इस तरह से ग्राफ जो है वो चलता जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया अपना y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट x का, इस तरह से ग्राफ फॉलो होगा ये वाला। ठीक है, और अब देखो हम ग्राफ के थ्रू भी देख पा रहे हैं कि रेंज क्या आ रही है फंक्शन की, y कहां से कहां रह रहा है इसका, तो y रह रहा है इसका 0 से 1 के बीच में। इस बात को हम ग्राफ के थ्रू भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्या किया हमने, सिंपली x को रख रख के देखा और फिर ग्राफ प्लॉट किए। तो 0 से 1 में तो y इक्वल टू एक्स ही आ गया, 1 से 2 में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए ग्राफ प्लॉट किए, तो ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है किस फंक्शन का, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन का। क्लियर है बात सब बच्चों को, क्लियर है क्या, सब लोग कर पा रहे हैं फील? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर अब एक बार बात कर लेते हैं अपन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन के बारे में भी, कि अगर मान लो हमें सिग्नम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, बहुत ही आसान फंक्शन है ये, तो कुछ खास है नहीं इसके अंदर। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर सिग्नम के अंदर पॉजिटिव एक्स है, इस सिग्नम के अंदर का जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो वैल्यू 1 आएगी। तो अगर एक्स अपना पॉजिटिव हो गया तो हर किसी एक्स के लिए वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू वाई की 1 आएगी। तो एक्स अगर पॉजिटिव है, राइट साइड में कोई भी एक्स है, हर किसी एक्स के लिए वाई क्या आएगा, वाई 1 आएगा, सिर्फ जीरो को छोड़ करके। तो जीरो, एक्स बराबर जीरो पर वाई 1 नहीं आएगा, तो एक्स बराबर जीरो वाला जो पॉइंट है वो ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा। x इज इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट को ग्राफ में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसको हमने फिर इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये ओपन सर्कल यहां पे आ जाएगा। तो जीरो पर वैल्यू कितनी आएगी, तो x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू जीरो आएगी फंक्शन की, तो जीरो पर क्लोज सर्कल आएगा। अगर हम नेगेटिव में बात करें, अगर अपना x नेगेटिव है, तो हम कोई भी नेगेटिव x लें, हर किसी x पर y का वैल्यू क्या आएगा, हर किसी x पर y का वैल्यू नेगेटिव 1 आएगा। तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, अगर x हमारे पास नेगेटिव होगा तो हर किसी x पर y का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव 1 आएगा। तो x इक्वल टू जीरो वाला जो पॉइंट है वो भी इस लाइन सेगमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए उसको भी नहीं लिया जाएगा, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो x बराबर जीरो के आगे फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, x बराबर जीरो के पीछे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव 1 आएगी, और x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू जीरो आएगी। तो ये ग्राफ किसका आ गया, ये ग्राफ आ गया अपने पास y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, क्लियर है बात सब बच्चों को, यहां तक क्लियर है बात ये वाली? यस सर।
सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो फ्रैक्शनल पार्ट वाले ग्राफ में हम्म x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हम्म, y हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? y तो 0 हो जाएगा ना। हाँ तभी तो हमने यहाँ पे लिया, देखो ग्राफ को, तभी तो हमने वन पे क्लोज यहाँ लगाया, वन पे हमने ओपन लगाया वहां पर। ओपन का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है उस ग्राफ में। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है? इसका एक्स भी वन है, इसका वाई भी वन है, तो ये 1,1 आ गया, तो ओपन सर्कल है। मतलब ये पॉइंट ग्राफ में नहीं है, ये पॉइंट ग्राफ में नहीं है। तो ग्राफ में पॉइंट कौन सा? वन के लिए। ग्राफ में x इक्वल टू वन के लिए ये वाला पॉइंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लोज सर्कल का यूज किया है। तो जिस पॉइंट पर क्लोज सर्कल होता है उस पॉइंट को लेना होता है। तो यहाँ पे क्लोज सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट लेना है अपने को। अब ये वाला पॉइंट क्या है? इसका x तो वन है, y जीरो इसका, तो 1,0 हो गया। तो हम बोल भी रहे हैं कि x इक्वल टू वन पर y जीरो आएगा, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट आया है। तो जो ओपन पॉइंट है ना, उसका मतलब उनको नहीं लिया हमने ग्राफ में, वो एकदम एंड वाले पॉइंट है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे फंक्शन की इक्वेशन को, इसलिए उनको नहीं ले रहे। और जहां क्लोज लगा रखा है उनको लेना है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखो क्लोज लगाएंगे, देखो हम यहाँ भी क्लोज लगाएंगे, इस पॉइंट को भी लेंगे, इस पॉइंट को भी लेंगे। इन क्लोज का मतलब क्या हुआ कि इन पॉइंट्स को लेना है। अगर हम एक्स को 2 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। जबकि ये वाला पॉइंट क्या है? 2,1 है, तो इसको नहीं लेना, इसलिए हमने क्या किया इस पर? इसलिए हमने इस पर ओपन ब्रैकेट लगाया है। इसको लेंगे इस पॉइंट को, तो इसलिए हमने इस पर क्या लगाया? क्लोज लगाया है। सिमिलरली इस पॉइंट की बात अगर हम करें, तो ये पॉइंट क्या है? 3,1 है, जबकि हम देख रहे हैं अगर हम x को 3 लेंगे तो y तो 0 आएगा। तो इस पॉइंट को नहीं लेना, नहीं लेना मतलब ओपन सर्कल लगा दिया इसके ऊपर। और इसको लेना है, इसका मतलब इस पर क्लोज सर्कल लगा दिया हमने। समझ में आया बात? यस सर। चलो ठीक है। तो ये थी बातें सिग्नम फंक्शन के ग्राफ की और फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ